हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी जो है वो हमें बहुत गहरी सीख देने वाली है। अभी तक जितनी भी कहानियां मैंने सुनाई हैं वो सब ही ऐसी हैं जो आपको जीवन के बहुत दुर्लभ समय में भी सहायता देंगी और आपको मदद करेंगी उन प्रॉब्लम से निकल के आने में। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसको सुनकर आप जरूर सीखेंगे कि हमें अपने जीवन में कौन सी राह चुननी चाहिए, कैसा हमें बनना चाहिए, हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, हम कैसे आलस्य को छोड़कर, हमारे अंदर अगर आलस्य आ गया है तो फिर हमें कोई भी सफलता नहीं दे सकता। आलस्य एक ऐसी चीज है जिससे सफलता कभी भी नहीं हासिल की जा सकती। आलस्य जो है इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है। आलस्य बहुत ही बुरी चीज है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक गुरु और शिष्य थे। वो यात्रा पे निकले हुए थे और यात्रा पे निकले थे तो वो भ्रमण करते हुए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव चलते जा रहे थे, अपना ज्ञान बांटते जा रहे थे। एक दिन वो एक गांव से निकल रहे थे तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत तेज प्यास लगी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और ऐसे कोई दिख भी नहीं रहा था। तो अचानक से उन्हें एक घर दिखा, एक झोपड़ी दिखी। उन्होंने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो उस झोपड़ी में से एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति निकला। उन्होंने उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ भोजन या जलपान करा दिया जाए। तो उस व्यक्ति ने उन्हें आदर के साथ अंदर बुलाया और भोजन कराया, पानी पिलाया, सेवा की, सत्कार किया। तो जो गुरु थे उन्होंने कहा कि आपका खेत बड़ा उपजाऊ दिख रहा है जो आपकी झोपड़ी से सटा हुआ है, लेकिन इसमें फसल अच्छी नहीं लगी है। इसका मतलब है कि आप अपने खेत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपका गुजारा कैसे चलता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जो मुझे अच्छा खासा दूध दे देती है, उसी से मेरा गुजारा हो जाता है। गुरु ने इस बात को सुना और सुनकर वो लोग विश्राम करने चले गए। वो व्यक्ति भी सो गया, गुरु और शिष्य दोनों सो गए। जब आधी रात हुई तो गुरु ने अपने शिष्य को जगाते हुए कहा कि चलो चलो, तुरंत ही हमें यहाँ से निकलना है। शिष्य बड़ा भौचक्का सा रह गया और गुरु ने इतने में ही और कहा कि हमें इसकी भैंस भी अपने साथ ले जानी है। तो शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गई कि गुरुजी ऐसा क्या कह रहे हैं और किसी के भैंस क्यों हम चुरा के ले जाएंगे। वो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन अपने गुरु की बात का अवहेलना नहीं कर सकते थे, इसलिए गुरुजी ने जैसा कहा वैसा करते चले गए और भैंस खोल ली और दोनों गुरु शिष्य वहां से निकल पड़े। लेकिन शिष्य जो है बड़ी दुविधा में था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये गलत काम है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु ने उससे कुछ नहीं कहा और दोनों वहां से निकल गए। अब कई साल बीत चुके थे तो शिष्य ने सोचा, लाओ जाए एक बार उस आदमी को देख आते हैं। जब वो उस गांव में आया और जहां पर झोपड़ी थी वहां पर एक बहुत सुंदर सा मकान बना हुआ पाया और जो वहां एक सूखा सा खेत था जिसमें अच्छे अनाज नहीं थे, वहां पर फलों की बहुत सुंदर बगिया लगी हुई थी। ये देखकर वो भौचक्का सा रह गया, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। तब तक उसने देखा कि वही व्यक्ति जो फटे पुराने कपड़े पहने था वो नया नया वस्त्र पहने हुए वहां से निकल रहा था। तो उसने, शिष्य ने उसे प्रणाम किया और कहा कि क्या आपको याद है बहुत साल पहले मैं अपने गुरुजी के साथ आया था और आपने हमें भोजन कराया था, अपने भैंस का दूध पिलाया था। तो उसने उनको प्रणाम किया उस आदमी ने और उन्हें आदर समेत अपने घर में लाया, बिठाकर भोजन कराया, दान दक्षिणा दिया और कहने लगा कि
उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन तो मुझे लगा कि मेरा सारा संसार ही खत्म हो गया है। आप लोगों के जाने के बाद मेरी भैंस भी खो गई, और भैंस के खो जाने के बाद मुझे लगा कि अब मैं भूखे मरने लगूंगा। तो मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाने लगा, लकड़ियां काट कर शहर में बेचने जाता था, और उन पैसों को मैंने धीरे धीरे इकट्ठा किया। धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके मैंने बीज खरीदे, बीज खरीद कर अपना खेत बोया। ईश्वर की कृपा से उस साल बहुत अच्छी फसल हुई, और उन फसलों को बेचकर मैंने इस खेत को फलों के बागीचे में बदल दिया, और आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी, इस इलाके का बहुत बड़ा मैं व्यापारी बन गया हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी संतुष्टि है, मुझे बड़ा सुकून है। तो शिष्य ने कहा, ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे जब आपके पास भैंस थी। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर मेरी भैंस ना खोई होती तो मुझे कभी ये ज्ञान ही नहीं होता कि मेरे अंदर ये क्षमता भी है, मैं इतनी मेहनत भी कर सकता हूँ। मैं अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करता था, क्योंकि मेरी जरूरतें उस भैंस से पूरी हो रही थी, इसलिए मैं आलसी बन गया था। मुझे अपने अंदर के गुणों को देखने की क्षमता ही नहीं रह गई थी। मेरा काम पूरा हो रहा था, वो भैंस मुझे परिपूर्ण कर दे रही थी, मेरी रोजी रोटी चल रही थी। तो मैंने अपने गुणों को पहचानने की कभी कोशिश ही नहीं की। जिस दिन वो भैंस खोई है तो मुझे लगा कि अब मेरा क्या होगा, और तब से मैंने कड़ी मेहनत करना शुरू किया, और कड़ी मेहनत करके मैं आज इस गांव का एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन गया हूँ। लोग मुझे आदर के साथ देखते हैं। तो मेरी भैंस का खो जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो शिष्यों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल 100 आने सच है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते, जब तक आप आलस्य, भैंस रूपी आलस्य के साथ रहते हैं, जब तक आप के अंदर ये भावना नहीं आती कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये कहा गया है कि मेहनत ही, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, हमें अपने शक्ति का बोध नहीं हो पाता है। तो अगर हमें अपनी शक्ति को पहचानना है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो हमें आलस्य को छोड़कर मेहनत करना होगा, और तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आप ग्रोइंग एज में हैं और आपको अभी लक्ष्य प्राप्त करना है। तो लक्ष्य के मार्ग में कभी आपको आलस्य रूपी भैंस मिल जाए तो उसे छोड़ दीजिए, उसे अपने जीवन से खदेड़ दीजिए, दूर भगा दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए शक्तिदायक टॉनिक हैं, और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका रिप्लाई भी करती हूँ। तो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन कमेंटिंग एंड कीप ऑन स्माइलिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।